दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे दी ओल्ड मैन एंड दी सी को। ओके, और इसमें क्या पढ़ेंगे? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो कि अर्नेस्ट हमिंग्वे द्वारा लिखा गया है। और इसके जितने भी लगभग 40 से 45 ऑब्जेक्ट आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये लिखा गया था 1951 के क्यूबा में, इसकी सेटिंग हुई है और इसको पब्लिश करवाया गया 1952 में। ठीक है, ये एक नोवेला है और ट्रेजेडी टाइप का है दोस्तों। इसमें कुछ कैरेक्टर होते हैं, फेमस कैरेक्टर है सेंटियागो। ओके, इज द हीरो ऑफ दिस नॉवेल एंड मैलोनिन। मैनोलिन जो है वो इसका शिष्य या दोस्त दिखाया जाता है। और एक मार्लिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिश होती है जिसकी लंबाई 18 फीट होती है। ओके, तो दोस्तों चलो आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। इन विच ईयर, पहला ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन सा है? इन विच ईयर द ओल्ड मैन एंड द सी बुक पब्लिश कब हुई? 1952 में। कब हुई? 1952 में। बी ऑप्शन इज करेक्ट। वेयर डज द स्टोरी टेक प्लेस? ओके, तो ये जो स्टोरी है द ओल्ड मैन एंड द सी, ये कहां सेटिंग है, इसकी कहां से ली गई है? तो क्यूबा। ध्यान रखना, कहां से? क्यूबा से। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड के चार ऑप्शन दिए हैं, चार में से कोई एक ऑप्शन ठीक है, कौन सा? देखो, when the novel opens, how many days had it been since Santiago last caught up his? तो कौन सा ऑप्शन होगा? 84, यानी कि 84 डेज। आंसर नंबर डी। Hemingway says everything about Santiago is old except what? तो सी ऑप्शन इज करेक्ट, यानी कि हिज आईज। क्या होगा? हिज आईज, आंखें। अगला देखो, भाई डज मैलोनिन नो लॉन्गर फिश विद सेंटियागो हिज पेरेंट? अब देखो यहां पर क्या है, भाई डज मैलोनिन, जो मैनोलिन था उसको वो बहुत दिनों से सेंटियागो के साथ फिश पकड़ने नहीं गया था। उसका कारण क्या था, क्यों नहीं गया था? देखो उसका कारण क्या था, बताओगे? चार ऑप्शन मैं दे रहा हूं। हिज पेरेंट्स हैव टोल्ड हिम टू फिश विद अदर्स, यानी कि उसके माता पिता ने उससे कहा कि वो एक अच्छा जो है मछली पकड़ने वाला नहीं है, बहुत ही अनलकी व्यक्ति है, तुम किसी दूसरे को पकड़ लो। तो पहला ही वाला कौन सा होगा? सही होगा, यानी कि हिज पेरेंट्स हैव टोल्ड हिम टू फिश विद अदर्स। उसके माता पिता ने उससे कहा कि किसी अन्य के साथ अब तुम मछलियां पकड़ने जाया करोगी। विच ऑफ द फॉलोइंग नेवर हैंग ऑन सेंटियागोज वॉल? अच्छा, चार ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, उनमें से बताया गया है कि कौन सा, नीचे के चार ऑप्शन में से कौन सी चीज जो है वो कभी भी नहीं लटकाई गई? किस पर? जो है, जो सेंटियागो का घर था, सेंटियागो के घर की दीवार पर इनमें से कौन सी चीजें कभी नहीं लटकी? नेवर हैंग ऑन सेंटियागोज वॉल। तो पिक्चर ऑफ फाइडल कैस्ट्रो टाइटेंड, यही वाला ऑप्शन सही होगा कि फाइडल कैस्ट्रो टाइटेंड की तस्वीर कभी भी जो है उसकी दीवार पर नहीं लटकाई गई। अगला, हु इज सेंटियागोज फेवरेट बेसबॉल प्लेयर? सेंटियागो का सबसे फेवरेट बेसबॉल प्लेयर कौन था? तो ज्यूडी मैगियो, यानी कि बी ऑप्शन इज करेक्ट। फिर से बात करता हूं, ज्यूडी मैगियो। इन व्हाट मंथ डज द स्टोरी टेक प्लेस? कौन से महीने में? अच्छा, पहले हमने बताई कि ये स्टोरी कहां लिखी गई, तो क्यूबा में लिखी गई। कब लिखी गई? 1951 में। पब्लिश कब हुई? 52 में। लेकिन कौन से महीने में? तो ध्यान रखना, सितंबर मंथ में। कौन से महीने में स्टोरी सेट की गई? ओके, अक्टूबर टेक प्लेस। अगला, अक्टूबर महीने के क्यूबा में। नेक्स्ट, द गल्फ ऑफ मैक्सिको भी कह सकते हो। अगला, व्हाट डिड सॉरी ऑफ व्हाट डिड सेंटियागो ऑलवेज ड्रीम? तो जो सेंटियागो था वो हमेशा किसका सपना देखता रहता था? तो लायंस, यानी कि शेरों का। लायंस, ध्यान रखना, किस खाड़ी पर उसने सोते हुए किसका सपना देखा? लायंस, शेरों का। अगला, वेयर इज सेंटियागो ओरिजिनली फ्रॉम?
अच्छा, सेंटियागो वास्तविकता में कहां से था? तो वो कैनरी आइलैंड का था, ध्यान रखना। क्यूबा में इसकी सेटिंग जरूर हुई, लेकिन सेंटियागो वास्तविकता में कहां से बिलोंग करता था? ओरिजिनली फ्रॉम कहां से था वो? कैनरी आइलैंड। व्हाट डज सेंटियागो कॉल द सी? अच्छा, जो समुद्र था, जिस समुद्र में वो मछलियां पकड़ने जाया करता था, उस समुद्र को सेंटियागो क्या कह करके पुकारता था? तो लामार। क्या कह के पुकारता था? लामार। सी ऑप्शन इज करेक्ट। अगला, व्हाट डिड मनोलिन गिव सेंटियागो टू ऑफ बिफोर ही लेफ्ट? तो चार ऑप्शन है, सूज, सार्डिनेस, हुक्स या वाटर बॉटल। तो ध्यान रखना, सार्डिनेस। क्या? सार्डिनेस। ओके। नेक्स्ट, व्हाट डज सेंटियागो रेफर टू एज एक्यूमाला? ओके, दी वॉर। तो यहां पे क्या आएगा बताओ? चार ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, पार्थुगेउस, मैन ऑफ वार या देसी डॉल्फिन, डॉल्फिन या एन एल। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट, पार्थुगीज मैन ऑफ वार। हाउ डीप वाज द लाइन ऑन विच द मार्लिन बिट? तो देखिएगा, वो कितना गहरा था वो लाइन। तो यहां पर 100 पैथोम्स, कितना? 100 पैथोम्स, यानी कि ए ऑप्शन इज करेक्ट। 15 नंबर का, सेंटियागो थॉट द लाइन ऑफ व्हाट सिटी वुड गाइड हिम होम? तो बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट होगा, हवाना। वो कौन सा? हवाना। कौन सा सिटी था? हवाना। Why does Santiago hope the Marlin will jump? तो इसमें भी हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि will fill its ear sac and not be able to dive deep. Okay. How many feet longer than Santiago's skip? Okay, is the Marlin? तो 2 फीट। कितना? 2 फीट, ध्यान रखना। अगला, नेक्स्ट, व्हाट इंजरी डज Joe DiMaggio have that Santiago obsesses about? तो बोन स्पर। क्या होगा? बोन स्पर। Where was the great Negro from against whom Santiago arm wrestled in his youth? तो बी ऑप्शन आपका ठीक होगा इसमें। ओके, सैन फ्यूगोस। How long did Santiago's arm wrestling match last? तो इसमें ए ऑप्शन ऑल डे एंड ऑल नाइट वाला करेक्ट है। अगला, व्हाट वाज सेंटियागो कॉल्ड आफ्टर हिज आर्म रेसलिंग मैच? तो द चैंपियन। क्या कहलाया? चैंपियन। Manolin's parents refused to let the boy fish with the old man because they believe Santiago is Salao. Salao क्या होता है? ओके, वर्स्ट फॉर्म ऑफ अनलकी। हाउ डस हमिंग बे ट्रांसलेट दिस वर्ड सलाव? तो डी ऑप्शन, द वर्स्ट फॉर्म ऑफ अनलकी, यानी कि बदकिस्मती से भी कोई बुरी स्थिति, कोई बुरी दशा। हाउ डज हमिंग बे डिस्क्राइब सेंटियागोज आइज? तो दे आर द कलर ऑफ द सी। वहां पर जो हमिंग बे थे, अर्नेस्ट मिलर हमिंग बे भी सेंटियागो की आंखों को किस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं? तो उसकी आंखें कैसी थी? दे आर द कलर ऑफ द सी, समुद्र के रंग जैसी थी, समुद्र के कलर जैसी थी। हाउ डज द ओल्ड मैन नो immediately the size of the great marlin he has caught? Okay, soon after taking the weight the fish, तो बताना है आपको। ऑप्शन यहां से शुरू होते हैं। soon after taking the weight the fish jump into the air showing itself to the old man, या Santiago has encountered this fish before as a younger man. He pulls and pulls
on the line and nothing happens, तो यही वाला ऑप्शन सही होगा। he pulls and pulls on the line and nothing happens, C option is correct। अगला नेक्स्ट, ड्यूरिंग द ग्रेट स्ट्रगल विद द मार्लिन व्हाट डज सैंटियागो बिस सेपरेटेडली, तो यहाँ पर डी ऑप्शन इज करेक्ट, यानी कि ही विशेष दैट द बॉय मनोलिन बर विद हिम। अगला, as his first full day of fighting with the face bear on, what does Santiago begin to drink about his adversary, इसका भी बी ऑप्शन इज करेक्ट, अर्थात कौन सा, ज्वाइंट बाई, यानी कि ही कंसिडर्ड दैट ही एंड द मार्लिन आर ब्रदर्स, तो दैट इज द राइट आंसर। Joined the fact that they both ventured far out beyond all people and dangerous in the water, ये वाला ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। अगला नेक्स्ट, what does the very warbler that lands on Santiago's fishing line okay make the old man think of, the probably, अब देखो कौन सा ऑप्शन इसमें आपका सही होगा, ये आपको बताना है, तो आंसर नंबर बी आपका एकदम सही होगा। दी predatory hawks that awaits the bird's arrival near land, this option is correct। next, what does to make Santiago curse the treachery of his own body, तो यहाँ पर सी ऑप्शन इज करेक्ट, यानी कि हिज हैंड क्रैम्प्स, हिज हैंड क्रैम्प्स, उसके हाथ में क्या हो जाता है, घाव हो जाता है। इन ऑर्डर टू हेल्प हिमसेल्फ कैच द फिश व्हाट डज सैंटियागो डू, ही प्रोमिसेस टू पे मोर अटेंशन टू मनोलिन अपॉन ही हिज रिटर्न, तो कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट, कौन सा, he lightens the boat by throwing all unnecessary bait, why does the thought of selling the fish meat disappointed the old man, इसमें भी आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट, अर्थात the people who will eat the meat are unworthy। Next, what does the man remove and eat from the belly of a dolphin, तो ये फ्लाइंग फिश, कौन सा, फ्लाइंग फिश, बी ऑप्शन इज करेक्ट। हाउ डज सैंटियागो फाइनली किल द मार्लिन, ही हार्पून, तो यहाँ पर कौन सा, ए ऑप्शन इज करेक्ट, पहला ही वाला, ही हार्पून्स इट थ्रू द हार्ट, ही ओके, दिस ऑप्शन इज करेक्ट, कौन सा, he harpoons it through the heart। Next, how long does it take for the shark to arrive and attack the marlin, तो कितना समय लगा था उसको शार्क को आने में, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, 1 hour। After the shark attack, Santiago reflects that destruction is inevitable, how does he आर्टिकुलेट दिस फिलॉसफी, तो इसमें डी ऑप्शन इज करेक्ट, एवरीथिंग इन द वर्ल्ड किल्स एवरीथिंग एल्स इन द सेम वे। अगला, व्हाट हैपेंस अपॉन द ओल्ड मैन रिटर्न्स टू हिज फिशिंग विलेज, ए ऑप्शन इज करेक्ट, ए कौन सा है, यानी कि मनोलिन प्रोमिसेस टू सेल विद हिम। अगला, the old man remembers that once when he killed a female marlin, a main marlin, okay, तो यहाँ पर कौन सा, डी ऑप्शन इज करेक्ट, swan, okay, alongside the boat as through in morning। अगला, the old man and fish are faces of the coast of, कौन सा था, तो बी ऑप्शन क्यूबा, कौन सा ऑप्शन, बी। द ओल्ड मैन लिव्स कहाँ रहता था, तो सी इन अ सैक।
द ओल्ड मैन्स फिशिंग बोट इज अ है कैसी है? स्किफ, ध्यान रखना SKIFF स्किफ। नेक्स्ट द ग्रेट फिश विच द ओल्ड मैन हुक्स ऑन हिज लकी डे इज आ, उसका क्या नाम था? मार्लिन। उस फिश का क्या नाम था? मार्लिन। सेंटियागो डज नॉट ईट, किसको नहीं खाता है? सेंटियागो डज नॉट ईट शार्क। D option is correct. One day in September, just like any other day, the old man goes out fishing in the wee hours of the morning. After a while, he catches up albacore, यानी कि albacore टूना मछली को, and then he hooks the fish. Okay, the great marlin. Okay, at what time of the day did the old man hook the marlin? ओके तो चार ऑप्शन आपके सामने, मिड नाइट, मॉर्निंग, नून, इवनिंग। तो नून टाइम में, किस समय? नून टाइम में। लैंड नाउ out of sight, the old man is surprised to see the little bird flying across the water. It rests on the taut flying line. What kind of bird was it? तो A option a warbler. A warbler. What is the very last line in the old man and the sea? इसमें क्या होगा? A option is correct. The old man was dreaming about the lines. Okay, next, what kind of reception does the Santiago receive at the Trash Cafe? तो इसका B ऑप्शन इज करेक्ट एंड कि मोस्ट ऑफ द फिशरमैन मॉक हिम, ज्यादातर जो मछुआरे थे उसका क्या बना रहे थे? मजाक बना रहे थे। व्हाट काइंड ऑफ फिश डज सेंटियागो फर्स्ट कैच? सबसे पहले उसने किस प्रकार की मछली को पकड़ा? तो टूना मछली को। ठीक है, इसके बाद मार्लिन को पकड़ा था 84 दिन। तो दोस्तों ये थे इसके कुछ जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। ओके, इसकी एक वीडियो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पर और बनाई जाएगी, तो इसको देखते रहिएगा, अच्छे से समझते रहिएगा और तैयारी करते रहिएगा।